डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। विद्युत धारा लेकर चल रहे हैं, तीसरा लेसन स्टार्ट कर चुके हैं। विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिजिक्स चल रही है। आई बराबर क्यू बटे टी। आवेश प्रवाह की दर, आवेश हो गया, प्रवाह की दर मतलब समय नीचे की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्यू बटे टी। तो यहाँ पे देखते हैं, एक हमने चालक बना लिया है जिसमें आवेश प्रवाह दिखाया गया है। ये प्लस है, बैटरी यहाँ पे जुड़ी तो प्लस के सिरे से धारा बह रही है और माइनस की तरफ से अंदर आ रही है, पी क्यू है। विद्युत धारा को आई से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक हम किस पद्धति में कैसे निकालेंगे? आई बराबर क्यू बटे टी, यानी क्यू का कूलाम आवेश का और समय का सेकेंड। एसआई पद्धति याद रखेंगे। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। सीजीएस पद्धति में एब एम्पियर होता है। 1 एम्पियर में 1/10 एब एम्पियर होता है। और ईएमयू में अगर देखेंगे तो इसका होता है बायट, इलेक्ट्रॉनिक मास यूनिट इसको बोलते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ याद रखना है किसमें? विद्युत धारा का मात्रक एसआई पद्धति में। आगे चर्चा करते हैं इसके बेमी सूत्र की। तो बेमी सूत्र एम्पियर का केवल ए होता है, इसलिए अगर लिखेंगे M0 L0 T0 A1। विद्युत धारा वर्सेज अदिश राशि, यानी विद्युत धारा को अदिश राशि क्यों माना जाता है जबकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? तब भी यद्यपि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों समाहित होते हैं, परंतु वह सदिश योग के गुणधर्मों का पालन नहीं करती है। सदिश योग के गुणधर्मों के जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं करती है। तो दिशा और परिणाम दोनों होने के बावजूद भी इसे अदिश वर्ग में रखा जाता है। सदिश योग के नियम कौन होते हैं? क्रम विनिमयता का नियम और साहचर्य गुणधर्म। क्रम विनिमय का नियम A + B बराबर B + A के बराबर नहीं, इसमें I1 + I2 जो धारा होती है वो I2 + I1 के बराबर नहीं होती है। ऐसे ही साहचर्य गुणधर्म में I1 + I2 + I3 डज नॉट इक्वल टू I1 + I2 + I3। ये आप दिशा तब जान पाएंगे जब हम किरचॉफ के नियम पढ़ाएंगे। आइए आगे चर्चा करते हैं चालकों में धारा प्रवाह। देखो, हमने एक चालक ए बी माना है। माना ए बी एक चालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से टेढ़े मेढ़े पथ पर गतिशील हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिसमें टेढ़े मेढ़े पथ पर गतिशील हैं। जब इस चालक का संपर्क बाह्य स्रोत या बैटरी से कर दिया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन टर्मिनल की तरफ आकर्षित होते। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्लस की तरफ आकर्षित होंगे, इधर चलेंगे इलेक्ट्रॉन। और क्या होगा? जबकि बैटरी द्वारा प्रदत्त आवेश उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे अर्थात ए से बी की ओर संचरित होता है। आवेश किधर से किधर चलेगा? इलेक्ट्रॉन तो प्लस की तरफ आकर्षित होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, बैटरी के धन टर्मिनल पर प्लस का, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे। लेकिन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इधर की तरफ गतिशील होगा, यानी धारा किधर से किधर? प्लस से माइनस की तरफ तथा इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ। तो इससे मुझे समझ में आता है, तो हम यह कह सकते हैं कि किसी चालक में धारा प्रवाह सदैव इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होता है। यानी इलेक्ट्रॉन चलेंगे A to B तो धारा चलेगी B to A। तो शायद आप जान गए हैं चालकों में धारा प्रवाह कैसे होता है। आइए जानते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा घनत्व कहलाती है। इसे J से दर्शाया जाता है। तो J बराबर I बटे A। I बराबर क्यू बटे टी भी होता है। यदि हम A बराबर 1 एम्पियर और I बराबर 1 एम्पियर और A यानी क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर रखें तो क्या होगा? तो यहाँ J हमारा जो है I के क्या हो जाएगा? बराबर। जहाँ J एक सदिश राशि है, J का मात्रक निकालेंगे तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर आएगा, यानी धारा का एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। J की विमा देखेंगे तो धारा की होगी एम्पियर यानी A और क्षेत्रफल की L2 यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में चौड़ाई भी। तो L2 ऊपर जाएगा तो L की घात -2 A की घात 1। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? धारा घनत्व। यहाँ पर हमने बताया था I बराबर क्यू बटे टी। अगर I की जगह क्यू बटे टी रखेंगे तो क्यू बटे A आ जाएगा। वैसे मेन फार्मूला यही है, J बराबर I बटे A। तो इतना ही याद रखेंगे। आइए इसमें जानते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब व आयतन आदि अपवर्तित रहे, ताप यानी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ये अपवर्तित रहे यानी बदले ना, चेंज ना हो, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ये जो चालक है इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के क्या होती है? समानुपाती होता है। यानी विभवांतर किसके समानुपाती होता है? धारा के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ R एक नियतांक लगाएंगे तो B बराबर RI, जहाँ R एक समानुपातिक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। I बराबर अगर हम 1 एम्पियर मान लें तो विभव हमारा कितना हो जाएगा? अपने आप से
1 वोल्ट। विभव मान लें, देखो धारा मान लें 1 एम्पियर और विभव मान लें 1 वोल्ट, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 ओम। कैसे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूत्र क्या है, B बराबर आर आई, तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा B बटे आई। अगर B 1 वोल्ट रख देंगे, धारा भी 1 रख देंगे, तो प्रतिरोध भी आ जाएगा 1 ओम। यहाँ पे एक फार्मूला और होता है, tan थीटा बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा आई, यानी कि R। अगर धारा और विभव के बीच में अगर कोई ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।